परमात्मा के घर में कोई जाति नहीं है। परमात्मा के घर में कोई संप्रदाय धर्म नहीं है। ना कोई वहाँ हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना वही कहीं वही वहाँ ब्राह्मण है, न वहाँ शूद्र है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है। कोई जाति नहीं है। आत्मा वहाँ से अकेली आती है और यहाँ से फिर अकेली ही जाती है। परमात्मा में जब कोई जाति नहीं है तो आत्मा में कहाँ से जाति हो गई। और आत्मा जब संसार में, आत्मा की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, तो फिर जाति और धर्म फिर इस संसार में आने के बाद क्यों पैदा हो गया। ये समाज का दिन है, रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़िवादियों का, ये सनातनियों का, ये हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिख, सभी धर्मों का देन है, सभी गुरु पंडितों का देन है, ब्राह्मणों का देन है। ये जाति कोई विशेष नहीं है। यह जाति धर्म से परे वो चेतन स्वरूप आत्मा है जो परमात्मा का ही ज्योति है, अंश है। और उसको कोई आते देखता है न जाते देखता है। वो स्वयं शून्य रूप है, आकाशवत है, चेतन है, सर्वशक्तिमान है और वो परम सत्ता है, परम ज्ञान स्वरूप है, परम बोधमय है, प्रज्ञा है। स्वयं अपने प्रज्ञा को पहचान लेना, स्वयं अपने स्वरूप को पहचान लेना, अपनी आत्मा को जान जाना। हम आत्मा ही हैं पर जाति में आकर के बंध गए हैं और हमको दुनिया वाले ने, धर्म गुरुओं ने भटका दिया है। हमारे धर्म सिख में गए, जन्म हुआ तो हम सिख बन गए, हिंदू में जन्म हुआ तो हम हिंदू बन गए, मुसलमान में जन्म हुआ तो मुसलमान बन गए। और जो है जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ वही हम बन गए। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो ब्राह्मण बन गए, शूद्र घर में जन्म हुआ तो शूद्र बन गए। ये कोई ज्ञान है? ये कोई हमारा ये हमारा सत्य है? नहीं, सत्य को नहीं पहचाना। ये धर्म गुरुओं ने, धर्म वालों ने नहीं पहचाना, जाति संप्रदाय वालों ने नहीं पहचाना। ब्राह्मण जाति संप्रदाय के ऊपर चलते हैं और धर्म गुरु जितने हैं, धर्म लोग जितने धार्मिक लोग हैं, ये धर्म के धर्म हम चिल्लाते हैं। ये दोनों ही हमारे जीवन को, मनुष्य जाति के जीवन को जटिल बना दिया, मनुष्य जाति के जीवन को नर्क बना दिया, दुखमय बना दिया। कहते हैं ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये पंडित है, ये ज्ञानी है, ये साधु है, ये गृहस्थ है। ये कहाँ सत्य है? ये सत्य का पहचान है? आत्मा सत्य स्वरूप है और आत्मा का कोई पहचान नहीं है। आत्मा का जब पहचान स्वरूप नहीं है, हमारा कोई पहचान ही नहीं है, हमको कोई जानता ही नहीं, हमको कोई देखता ही नहीं, हमको आते देखता है न जाते देखता है। शरीर को पहचान करने वाला है संसार में सब चमार हैं। ये जाति को अष्टावक्र ने कहा, ये चमारों की सभा है, ये चमार हैं। ये चमार चमड़ी का पहचान करने वाले हैं, धर्म के नाम पर शोषण करने वाले हैं, धर्म के नाम पर चमड़ी का पहचान करके ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पंडित है, ब्राह्मण है, गृहस्थ है, वैश्य है, क्षत्रिय, ये सब ढोंग है, पाखंड हैं। और इससे परे चले जाना ही मोक्ष और मुक्ति है। इस अपने स्वरूप को जान जाना ही परमात्मा ईश्वर प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। और इस सत्य को, इस सच्चाई को जान कर फिर इस संसार से बाहर निकल जाना, आवागमन से मुक्त हो जाना। अपने स्वरूप को जान करके हम आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। हम अपनी पहचान को जान करके, अपनी आत्मा को पहचान करके नकली भेष को छोड़ दें, नकली नाम को छोड़ दें, नकली चेहरा को छोड़ दें। फिर हम नकली धर्मों और नकली गुरुओं को छोड़ करके, ये ढोंगी और पाखंडी जितने हैं, ढोंग पाखंड रचने वालों को छोड़ करके जब हम अब मुक्त हो जाएंगे तो वही सच्ची मुक्ति है। हम अपने स्वरूप को जान करके संसार के व्यवहारों को छोड़ देंगे, वह दिन हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्त ही हैं, यही बंधन है। धर्म ही बंधन है और जाति संप्रदाय ही बंधन है।
इसको छोड़ दें तो मुक्ति ही मुक्ति है। हम अपने शरीर और संसार को छोड़ दें तो मुक्ति ही मुक्ति है। बंधन ही कहाँ है हमारा। हम तो स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र रूप से संसार में आते हैं परमात्मा के घर से, और हम ईश्वर के घर में फिर स्वतंत्र रूप से जाते हैं। हाँ, शून्य हमारा गृह है, ब्रह्म हमारी जात। अनहद में विश्राम है, कौन करे फरियाद। हम आनंद रूप से हृदय में अपना विश्राम करते हैं। आनंदमय है, सच्चित आनंद है, घन स्वरूप हैं। सच्चित आनंद घन सत्य स्वरूप हैं। हम सत्य ही हम हैं। हमारा पहचान, हमारा स्वरूप हमारा असत्य नहीं है, सत्य है। ये संसार का शरीर और संसार का पहचान, संसार का रूप चेहरा, ये नश्वर शरीर के पीछे दौड़ने वाले लोग, ये जाति संप्रदाय और ढोंग पाखंड फैलाने वाले लोग, ये धर्म के नाम पर चिल्लाने वाले और शोषण करने वाले लोग, ये समाज के शोषक हैं, शोषण करते हैं और समाज को नकली बताते हैं। नकली पहचान है इन लोगों का। इनके पास आँख नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, फूट गई है। ये धर्म के पीछे शास्त्र को पन्नों में सब रच करके और अपने द्वारा बना करके ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, इनका जातियों के नाम से शोषण करते हैं। ये कि तुम गृहस्थ हो, तुम साधु हो। ये साधु ये गृहस्थों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। और ब्राह्मण क्षत्रियों से, ब्राह्मण शूद्रों से घृणा करते हैं। हर धर्म एक दूसरे से घृणा कर रहा है, हर जाति एक दूसरे से घृणा कर रही है। घृणा ही परमात्मा घृणा करने के लिए भेजा है कि प्रेम करने के लिए भेजा है। हम प्रेम से, धरती पर मानव एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, और मनुष्य शरीर पा करके हम मनुष्य रूप से हम संसार में आए हैं। तो मनुष्य जाति में, मनुष्य स्वरूप में, मनुष्य को एक सूत्र में बांधने का हमारा धर्म है। असली धर्म है प्रेम। प्रेम ही असली धर्म है। हम मानव प्रेम के अपने स्वरूप में एक सबसे प्यार करें, सबसे हिले मिलें, सबसे हिल मिलकर संसार में परमात्मा ने जो जीवन दिया है, अमूल्य जीवन को पाकर, अमूल्य शरीर को पाकर, अमूल्य समय को पा करके हम धरती पर ले करके आए हैं, और व्यर्थ में गंवा कर फिर व्यर्थ में ही चले जाते हैं, लेकिन सत्य को नहीं जान पाते हैं। सत्य है क्या? सत्य ही हम, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही धर्म है, आत्मा ही ज्ञान है। कृष्ण ने भी संकेत किया कि अर्जुन, आत्मा ही सबसे बड़ा धर्म है, आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए अपनी आत्मा को तो जान। शस्त्र नहीं काट सकती, अग्नि नहीं जला सकती, बर्फ नहीं जला सकती, शाश्वत अमोघ है और आकाशवत है, आकाश स्वरूप है। इसके शक्ति को पहचान, अपनी आत्मा को पहचान, अपने स्वरूप को जान कर तू मुक्त हो जा। ये है सत्य, ये है धर्म, और ये है जाति और ज्ञान। आत्मा ही सबसे बड़ा शक्तिशाली है, और सारे ढोंगों को छोड़कर आप मुक्त होकर के इसी जीवन में उद्धार होकर के परमात्मा के धाम में जा कर के आनंदमय जीवन को व्यतीत करें संसार में। और आप मुक्त ही हैं। कौन है उसको बांधा है? कोई नहीं बांधा है। कैसे? आप ईश्वर ने आपको यहाँ बांधने के लिए नहीं भेजा है और न मुक्त होने के लिए भेजा है। आप ईश्वर ने आनंद लेने के लिए संसार में भेजा है। जाकर धरती पर संसार में एक दूसरे से प्रेम के सहारे हर जीवों से मिल करके, हर जीवों के ऊपर अपनी प्रेम की जो है रास्ते में प्रेम को दे करके, करुणा, प्रेम, सेवा, आदर और हिल मिलकर जीवन व्यतीत करके आनंदपूर्वक, सुखपूर्वक, हमारा कोई बंधन है, न हमारी कोई मुक्ति है, न कोई मोक्ष है, न हम कभी बंधने वाले हैं, न हमारा कोई मोक्ष मुक्ति कर सकता है। हम परम स्वतंत्र हैं, परम आनंदमय है। ये ब्रह्म की बात है। जो लोग कहते हैं मुक्त हो जाओ, मुक्ति चाहिए, बंधन, हमें मुक्ति चाहिए, हम भगवान चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। नहीं, ना भगवान की जरूरत है, ना मोक्ष की, ना मुक्ति की।
नहीं, ये सब ढोंग पाखंड है। ये धर्म वाले चिल्लाते हैं मुक्ति मुक्ति मोक्ष मोक्ष और ये। हाँ, तो हम अपने स्वरूप को जान जाएं, हम परम स्वतंत्र हैं, परम आनंदमय हैं, परम ज्योतिमय है, परम शांति, परम सुख है। हम अपने स्वरूप में जाकर स्थिर होकर अपने परम शांति को प्राप्त करके हम परमानंद स्वरूप में आनंद विश्राम करें। अपने जीवन में कुछ शरीर मिला है, शरीर का सदुपयोग करें। संसार में ये समय मिला है, समय का सदुपयोग करें, आनंदमय जीवन व्यतीत करें। सारे सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके हिल मिल करके संसार में साथ साथ चल करके सभी जीवों के साथ अपना प्रकृति में, प्रकृति हमारी शाश्वत सत्ता है। प्रकृति हम प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति हमारी अंग है। ये जान करके आग हवा पानी पृथ्वी आकाश 5 तत्व हम नहीं हैं, लेकिन हम 5 तत्व वाले बने हुए इस शरीर में, इस प्रकृति में रहते हैं। और सारे जीवों की बनी हुई प्रकृति, पेड़ पौधा लता पता सब 5 तत्व से बनी हुई उनके भी शरीर हैं। उनमें भी हमारी जैसी चेतना है, आत्मा है। वो भी सांस लेती है, भोजन करती है, पानी पीती है। वो भी पेड़ पौधा वृक्ष सभी पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, सांस लेते हैं और प्रकाश देते हैं, तभी जीवित हैं। इसलिए पेड़ों को, प्रकृतियों को देखें कितने आनंदमय हैं। वृक्ष कितना झूम रहा है, कलियाँ कितनी खुश हैं, नाच रही हैं, खिली हुई हैं। और पशु पक्षी कितने आनंदित हैं। हम क्यों दुखी हैं? संसार में हम दुखी इसलिए हैं कि हम अपने स्वरूप को ना जान करके हम दुनिया के धर्म और ढकोसले के पीछे दौड़ रहे हैं, उन नकलबाजियों के पीछे दौड़ रहे हैं जो दुनिया में शोषण करने वाले लोग हो। धर्म से मुक्ति कहाँ देंगे हम? धर्म कहाँ सिखाएंगे हमें? सत्य का स्वरूप का ज्ञान कहाँ देंगे? वो तो शोषण करने वाले लोग हैं। सेवा करते रहो, हमारा दास्ता करते रहो, समर्पित हो जाओ, ये है वो है। ये दुनिया पर तमाम की बातों को और सिखा करके माला जपो, भजन करो, तीर्थ परिक्रमा करो, दर्शन करो, विमुक्त हो जाओगे, मोक्ष मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। भगवान की रट लगाओ, भगवान भगवान चिल्लाओ, कीर्तन करो। ये सब क्या करने की ज़रूरत है? अपने को जान करके हम मुक्त ही हो जाएं। हम मुक्ति ही है, अपने को जानना है, अपने नाम को, अपने पता को, अपने असली स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपना जीवन आनंद पूर्वक एक पक्षी जैसे जीवन जीता है, एक वृक्ष जैसे, कलियां जैसे जीवन जीती है। ऐसे ही प्रकृति में हमें आनंद होकर के, आनंदित होकर इस प्रकृति का आनंद लें, सुख भोगें। न कोई गृहस्थ है, न कोई साधु है, न पंडित है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है। परम शांति को जीवन को प्राप्त करके हम दुख ही क्यों भोग रहे हैं? अपने अज्ञानता के कारण। ये संसार प्रकृति अज्ञान रूप है। इस अज्ञान रूपी प्रकृति को समझकर हम ज्ञान चेतना के स्वरूप को अपने जान करके हम परम शांति को प्राप्त करके आनंदमय हो जाएं। बस आज इतना ही।